अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं और साथ ही मैं आपको फौजी फर्टिलाइज़र और एंग्रो फर्टिलाइज़र के पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस भी कंपेयर करके दिखाऊंगा। एक और बात कि जैसे मैंने बैलेंस शीट वाली वीडियो में रिक्वेस्ट की थी, उसी तरह मेरी आपसे इस वीडियो में भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को डाउनलोड करके मत देखिएगा, इसको यूट्यूब पर ही देखिएगा। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी वीडियो देख के वीडियो बंद कर देंगे तो यूट्यूब को लगेगा कि मेरी वीडियो लोगों को पसंद नहीं आ रही, जिसके नतीजे में यूट्यूब एल्गोरिदम मेरी वीडियो आगे मज़ीद लोगों को रिकमेंड नहीं करेगा और चैनल ग्रो नहीं हो सकेगा। मैं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके वीडियोस बनाता हूं और आपसे मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को यूट्यूब पे ही देखा करें और अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मैं आपके लिए दूसरी दफ़ा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि जब पहली दफ़ा रिकॉर्डिंग की थी तो मैं माइक ऑन करना भूल गया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये इनकम स्टेटमेंट है फौजी फर्टिलाइज़र की। इनकम स्टेटमेंट बेसिकली आपको बताती है कि एक साल में कंपनी ने कितना पैसा कमाया, कितने कितने कंपनी के खर्चे और एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी प्रॉफिट में गई या लॉस में। तो फौजी फर्टिलाइज़र की अगर हम लोग इनकम स्टेटमेंट देखें 2021 की, तो कंपनी ने जो टोटल सेल्स की हैं वो 108 अरब रुपये की है, यानी कि 108.6 बिलियन की कंपनी की टोटल सेल्स हुई हैं। और जो कंपनी ने माल बेचा है वो ये 70 बिलियन का, यानी कि 70 बिलियन का माल जो है कंपनी ने 108.6 बिलियन रुपीज़ का बेचा है, जिसका मतलब कि कंपनी के पास पीछे जो है 38 अरब रुपये का, जिसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, और ऑलमोस्ट 39 बिलियन रुपीज़ का, 38.8 बिलियन रुपीज़ का, जिसे कहते हैं कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। उसके बाद जो कंपनी की 8.4 बिलियन की, जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, यानी कि जो कंपनी अपना माल बनाती है फिर उसको मज़ीद आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसमें कंपनी के 8.4 बिलियन का, जिसे कहते हैं खर्चा आ गया। तो उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट कंपनी के पास बचा है 30.4 बिलियन का, पिछले साल के निस्बत, जिसे कहते हैं कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी 39 बिलियन की जगह 38 बिलियन का हुआ है। जो टर्न ओवर है वो भी 97 की बजाय 108 बिलियन का हुआ है, यानी कि पिछले साल की निस्बत कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट निकाल के पीछे कंपनी के पास 30 बिलियन रुपीज़ बचे। इसमें से जो है कंपनी की फ़ाइनेंस कॉस्ट निकली 2.2 बिलियन रुपीज़। फाइनेंस कॉस्ट में ज़्यादातर जो सबसे बड़ी अमाउंट होती है वो इंटरेस्ट की होती है, यानी कि जो कंपनी ने कर्जा लिया होता है उसके ऊपर जो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, सूद पे करती है, उसकी जो अमाउंट होती है सबसे बड़ी होती है फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। तो हम यही मान लेते हैं कि ये जो 2.2 बिलियन है ये कंपनी ने जिसे कहते हैं कर्जे की किस्त दी है। उसके बाद जो है अदर गेंस या लॉसेस, यानी कि इस ये बॉक्स है छोटा सा, इसके अंदर जो है कंपनी बताती है उसकी जो अगर कोई एडिशनल गेंस हुए हैं या लॉसेस वगैरह हुए हैं उसकी सारी की सारी जो है इन्फॉर्मेशन होती है। तो पिछले साल जो है कंपनी के 4.9 बिलियन के, जिसे कहते हैं गेंस हुए थे, लेकिन इस साल जो है 2.8 बिलियन का, जिसे कहते हैं कंपनी के लॉसेस हुए हैं। और इन सब का जिसे कहते हैं जो बॉक्स है इसका टोटल निकाले तो पिछले साल जो है 2020 के अंदर ये जितनी भी है गेन, अनवाइंडिंग लॉस, अलाउंस, इम्पेयरमेंट लॉस, फ्रेश एंड फ्रीज लिमिटेड एक्सेट्रा, पिछले साल जो है 2020 के अंदर कंपनी को 3.9 बिलियन की अमाउंट जिसे कहते हैं रिसीव हुई थी, लेकिन इस साल जो है कंपनी से 2.8 बिलियन की अमाउंट जो है वो गई है, यानी कि कंपनी ने ये कंपनी का जो है खर्चा हो गया इस साल। उसके बाद रहते हैं अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस होते हैं यानी कि जो बिज़नेस से हट के जो ज़रा थोड़ी सी बिज़नेस की कॉस्ट होती है वो। तो पिछले साल 2.6 बिलियन के एक्सपेंसेस हुए थे और इस साल 2.9 बिलियन के हुए हैं। उसके बाद आ जाती है अदर इनकम। अदर इनकम वो होती है जो बिज़नेस से हट के होती है, यानी कि कंपनीज जो होती है इन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता है, मनी मार्केट के अंदर जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट की होती है, इन्होंने बॉन्ड्स वगैरह ख़रीदे होते हैं। आप भी ख़रीद सकते हैं, जैसे नेशनल सेविंग के सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो उस तरह इन्होंने जो है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया होता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता है। तो वहाँ से जो इनको डिविडेंड्स वगैरह आते हैं स्टॉक मार्केट से या जो मनी मार्केट से इनको प्रॉफिट आता है, वो अदर इनकम होती है, यानी कि जो बिज़नेस से हट के जो इनकम होती है उसको अदर इनकम कहते हैं, यानी कि जो बिज़नेस के मेन ऑपरेशन से हट के जो इनकम होती है उसको अदर इनकम कहते हैं। तो पिछले साल कंपनी की 6.4 बिलियन की अदर इनकम हुई थी और सन 2021 में इस साल जो है ऑलमोस्ट 8 बिलियन की, जिसे कहते हैं अदर इनकम हुई है। उसके बाद जो पीबीटी है, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, पिछले साल 29 बिलियन का था, इस साल 30 बिलियन का है। थोड़ा सा जंप आया, लेकिन अच्छी बात है कि कंपनी ने ग्रो की है। और उसके बाद जो है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यानी कि ये जो है टैक्स की अमाउंट है, 30 बिलियन में से 8.4 बिलियन जो है इस साल कंपनी ने टैक्स दे दिया और एट द एंड ऑफ द ईयर 21.8 बिलियन जो है कंपनी प्रॉफिट के अंदर गई है। अक्सर कंपनीज होती हैं जो साल के बाद जिसे कहते हैं वो लॉस में चली जाती हैं, तो उनकी जो लॉस की अमाउंट होती है वो भी इस तरह ब्रैकेट के अंदर आती है। लेकिन अगर पिछले साल भी देखें और इस साल भी देखें तो जो कंपनी है वो प्रॉफिट के अंदर गई है, यानी कि पिछले साल जो है 20.8 बिलियन का प्रॉफिट था और इस साल 21.8 बिलियन, यानी कि 1 बिलियन का जिसे कहते हैं इंक्रीज़ आया, तो ये एक अच्छी बात है। तो चलिए मैं आपको जो है फौजी फर्टिलाइज़र और एंग्रो फर्टिलाइज़र के पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो गाइस, हम एक दफ़ा फिर आ गए फौजी फर्टिलाइज़र की इनकम स्टेटमेंट के ऊपर।
एक दफ़ा फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैंने पहले रिकॉर्डिंग की थी लेकिन मैं माइक ऑन करना भूल गया था। तो चलिए कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। अच्छा, जितना भी डेटा मैंने KHIStocks.com से उठाया, मैंने इससे पिछली एक यूट्यूब शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं कौन कौन सी वेबसाइट से, जिसे कहते हैं स्टॉक मार्केट का डेटा लेता हूँ। आप चाहें तो आप वो देख सकते हैं। तो गाइस, फौजी फर्टिलाइज़र की जो है पिछले 5 साल की इनकम स्टेटमेंट है, इसमें रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, ये जो ब्लू लाइन है ये जिसे कहते हैं एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए देखना जो है ज़रा ज़्यादा जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम लोग पिछले 5 साल की एज अ पिक्चर लें तो ज़्यादातर जो है जो एवरेजेस मैंने निकाली हैं, मैंने खुद जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जिसे कहते हैं फार्मूलाज लगा के जो है निकाली हैं कि पिछले साल की निस्बत जो है कंपनी कितना ग्रो कर रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो है ग्रीन ही है कि जो कंपनी है वो ओवरऑल जिसे कहते हैं अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन अभी हम जो है जब कंपेयर करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी पिक्चर जिसे कहते हैं आ जाएगी। तो अगर हम रेवेन्यूज़ को कंपेयर देखें तो 2017 के अंदर जो है कंपनी का 90 बिलियन का रेवेन्यू था। 90 से 105.9 यानी कि ऑलमोस्ट 106 बिलियन का जिसे कहते हैं रेवेन्यू हो गया, 106 अरब रुपये का। पिछले साल की निस्बत जिसे कहते हैं ऑलमोस्ट 17% का गेन। 2018 से 2019 में जो है 105.9 से लेके 105.7 पे जिसे कहते हैं रेवेन्यू चला गया, यानी कि 16.8% से कम हो गई, 0.17% का जिसे कहते हैं डिक्लाइन आ गया। और 2019 से 2020 में 105 बिलियन था, फिर 97.6 बिलियन हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट -8% का जिसे कहते हैं डिक्लाइन आ गया। लेकिन लेटेस्ट ईयर के अंदर जो है 97 से 108 बिलियन पे जो रेवेन्यू है वो जंप कर गया, यानी कि 11.26% का जिसे कहते हैं जंप आया। यही अब हम लोग एंग्रो की देख लेते हैं पिछले 5 साल की। तो 2017 में टोटल जो एंग्रो ने सेल्स की थी वो 63 बिलियन की थी, 63 से 66, 66 से 79, यानी कि 4.9 और ऑलमोस्ट 20% का जिसे कहते हैं 2018 से 2019 के अंदर 20% का गेन आया, यानी कि काफ़ी जिसे कहते हैं बड़ा जंप आया, काफ़ी अच्छा गेन आया। लेकिन उसके बाद 2020 के अंदर जो है 79 से 75 बिलियन के ऊपर जिसे कहते हैं रेवेन्यू चला गया, यानी कि -5.28% का जिसे कहते हैं डिक्लाइन आया। और 2020 के अंदर अगर आप पूरा का पूरा साल देखें तो 2019 के निस्बत जो रेवेन्यू था 2020 में वो भी एंग्रो का कम था, ग्रॉस प्रॉफिट भी कम था, ईबिट भी कम था और प्रॉफिट भी कम था। लेकिन जो एंग्रो है वो फौजी की निस्बत जिसे कहते हैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। मैं आपको वीडियो में आगे चल के दिखाता हूँ कैसे। तो यही अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कंपेयर कर लें तो वो भी पिछले 5 सालों से जो है फौजी फर्टिलाइज़र का जिसे कहते हैं प्रॉफिट जिसे कहते हैं इंक्रीज़ कर रहे हैं, यानी कि 18 बिलियन से 27.9 बिलियन, यानी कि 54.64% का जिसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर इंक्रीज़ आया, काफ़ी अच्छी बात है। फिर 27.9 बिलियन से 30.7 बिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट 10% का गेन आया। फिर 30 से 31, इतना बड़ा गेन नहीं है लेकिन ठीक है, क्योंकि कंपनी की जो है 2019 और 2020 के जिसे कहते हैं रेवेन्यू कम हो गया था, लेकिन रेवेन्यू कम होने के बावजूद भी कंपनी ने अपना ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है कम नहीं होने दिया। तो ये एक जिसे कहते हैं अच्छी बात है। ग्रॉस प्रॉफिट ज़ाहिर है कम हुआ है क्योंकि सेल्स कम हुई थी, लेकिन ये अच्छी बात है कि पिछले साल की निस्बत जो है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ करे। 30.7 बिलियन हो गया, फिर 31.5 बिलियन हो गया। लेकिन अब सेल जो है पिछले साल की निस्बत 11.26% जो है ज़्यादा हुई, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी 31.5 बिलियन से 38.8 बिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट 39 बिलियन, यानी कि 39 अरब रुपये का जिसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो पिछले साल की निस्बत जिसे कहते हैं 23.10% का इंक्रीज़ आया ग्रॉस प्रॉफिट में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ये जो है KHIStocks.com के ऊपर जिसे कहते हैं अवेलेबल नहीं होता ये कॉलम, जो मैंने खुद से जिसे कहते हैं एक्सेल के अंदर फार्मूला लगाया है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपको बताते हैं कि ये जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है ये रेवेन्यू का कितने % है। तो इधर अगर आप देख लें तो 2017 के अंदर 19.95% का जिसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था, यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स का जिसे कहते हैं ऑलमोस्ट 20% था। ये मैं आपको कह रहा था कि जो एंग्रो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर हम लोग ईयर बाय ईयर जाए, 2017 के अंदर फौजी फर्टिलाइज़र का 19.95% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था, लेकिन जो एंग्रो फर्टिलाइज़र है उसका 32.49%, यानी कि अगर आप देख लें तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20 बिलियन हुआ है 63 बिलियन की सेल करके, ठीक है। और जो फौजी फर्टिलाइज़र है उसको 18 बिलियन ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 90 बिलियन की सेल करके, यानी कि जो एंग्रो है उसका जो सेल्स हैं वो भी कम है और उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा है, यानी कि 63 बिलियन की सेल करके 20 बिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट निकाले और उन्होंने 90 बिलियन की सेल करके 18 बिलियन का जिसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, यानी कि सेल्स भी एंग्रो से ज़्यादा की हैं और लेकिन जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कम है। तो इधर अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देख लें 2017 के अंदर तो 32% है एंग्रो का और तकरीबन सिर्फ 20% है फौजी फर्टिलाइज़र का। इसी तरह अगर हम लोग 2018 की भी बात कर लें तो उधर भी जो कंपनी जो एंग्रो है उसने 27.9 बिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट निकाला 66 बिलियन की सेल करके, ठीक है। वहीं पे जो फौजी फर्टिलाइज़र है उसने भी 27.9 बिलियन का ही जिसे कहते हैं प्रॉफिट निकाला, लेकिन 105 बिलियन की सेल करके।
ये भी अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देख लें तो जो एग्रो फर्टिलाइज़र है उसका 42.2% का जिसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, और वहीं पे जो 4G फर्टिलाइज़र है उसका सिर्फ 26.4% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। तो जो एग्रो फर्टिलाइज़र है उसके बेशक जो नंबर हैं या जो सेल्स हैं 4G फर्टिलाइज़र से कम होती है, लेकिन ये जो कंपनी है एज़ कम्पेयर टू 4G फर्टिलाइज़र काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं एफिशिएंटली परफॉर्म कर रही है। यही अगर हम लोग 2019 के अंदर आके देख लें तो इधर जो कंपनी ने निकाला है ग्रॉस प्रॉफिट 32 बिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है 79 बिलियन की सेल करके। उधर ही 4G फर्टिलाइज़र ने 30 बिलियन का प्रॉफिट निकाला है 105 बिलियन की सेल करके, यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी कम है और जो सेल्स हैं वो भी ज़्यादा है। इधर भी अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देख लें तो 41.28% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है एग्रो फर्टिलाइज़र का, और वहीं पे 4G फर्टिलाइज़र का सिर्फ 29% का जिसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। तो पिछले 3 सालों से जिसे कहते हैं मुसलसल जो एग्रो है वो काफ़ी एफिशिएंटली परफॉर्म करती है ये कि वो 4G फर्टिलाइज़र की निस्बत सेल्स कम करती है लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा कर लेती है। इसी तरह अगर हम लोग 2020 के अंदर भी आके देख लेते हैं, उधर भी जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है कि 31.5 बिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था 97.6 बिलियन की सेल करके 4G फर्टिलाइज़र का, और उधर ही एग्रो जो है वो 29 बिलियन का वो निकाल रहे क्या कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे 75 बिलियन की सेल करके। इधर भी अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देख लें तो 38% है और इनका सिर्फ 32% है। हालांकि 2020 के अंदर एग्रो फर्टिलाइज़र जो है उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ईबिट, रेवेन्यू हर चीज़ जो है पिछले साल से कम थी, लेकिन उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम नहीं थी, यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो इस साल भी जो है 4G फर्टिलाइज़र से अच्छा रहा है। और अगर लेटेस्ट ईयर के अंदर आके देख लेते हैं 2021 के अंदर आके देख लेते हैं तो उधर भी जो 4G फर्टिलाइज़र है वो 38 बिलियन का प्रॉफिट निकाल रहा है 108 बिलियन की जिसे कहते हैं सेल करके। वहीं पे जो एग्रो फर्टिलाइज़र है वो 35.4 बिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहा है 90.5 बिलियन की सेल करके। इधर भी अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देख लें तो 39% है एग्रो फर्टिलाइज़र का और 35.78% है 4G फर्टिलाइज़र का, यानी कि पिछले 5 सालों के अंदर अगर आप देख लें जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो हर जगह पे जिसे कहते हैं एग्रो का ज़्यादा रहा है। बेशक उनकी सेल ज़्यादा नहीं है लेकिन एग्रो जो है वो काफ़ी एफिशिएंटली परफॉर्म करती है एज़ कम्पेयर टू 4G फर्टिलाइज़र। इधर ही अगर हम लोग ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लें तो 2017 के अंदर 10 बिलियन का प्रॉफिट था, 10 से 14 बिलियन हो गया, 14 से 17, 17 से 20, 20 से 21, यानी कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो पिछले साल की निस्बत जिसे कहते हैं हमेशा कंपनी का जिसे कहते हैं ज़्यादा होता जा रहा है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कंपनीज़ को जिसे कहते हैं अपने कंपटीटर से कंपेयर किया करें ताकि आपको जो असल पिक्चर है वो पता चले। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो है यानी कि जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इसको डिवाइड करते हैं सेल से। तो अगर ये भी हम लोग पिछले 5 साल का दोनों कंपनीज़ का जिसे कहते हैं कंपेयर करते हैं तो 2017 के अंदर 4G फर्टिलाइज़र ने 10 बिलियन का प्रॉफिट निकाला था 90 बिलियन की सेल करके। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होती है यानी कि वो बिल्कुल मेन अमाउंट होती है जो एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी को प्रॉफिट मिलता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर भी एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस वगैरह जो है टैक्स इंटरेस्ट वगैरह जो होता है सारा का सारा माइनस होना होता है। तो जो मेन अमाउंट होती है वो होती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो एग्रो फर्टिलाइज़र ने 2017 के अंदर 10 बिलियन का निकाला था 63 बिलियन की सेल करके, यानी कि 16% का नेट प्रॉफिट मार्जिन था। और उधर ही जो 4G फर्टिलाइज़र है उसने 10.7 बिलियन का प्रॉफिट निकाला था 90.7 बिलियन की सेल करके, यानी कि इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 11.18% और इनका 16%, यानी कि जो एग्रो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह अगर हम लोग 2018 के नंबर भी देख लेते हैं तो उधर भी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 16.6 बिलियन था 66.1 बिलियन की सेल करके, यानी कि जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 25% बना। और उधर ही अगर आप 4G फर्टिलाइज़र का देखें तो 14.4 बिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 105.9 बिलियन की सेल करके, यानी कि ऑलमोस्ट 106 अरब रुपये का माल बेचा और उसके अंदर से 14.25 अरब रुपये का जिसे कहते हैं प्रॉफिट हुआ। तो और उधर ही जिसे कहते हैं जो एग्रो है वो 66 बिलियन की सेल कर रहा है और 16 बिलियन का जिसे कहते हैं प्रॉफिट निकाल रहा है, यानी कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी ज़्यादा है और जो सेल्स है वो भी कम है। तो यही आप सोचें अगर एग्रो जो है 106 बिलियन की सेल करेगा तो वो 25% के मार्जिन के हिसाब से अपना जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कितना ज़्यादा बढ़ा लेगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग 2019 के अंदर आते हैं तो जो एग्रो उसने 18.5 बिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला 79.2 बिलियन की सेल करके, नेट प्रॉफिट मार्जिन 23.43%। और उधर ही जो 4G फर्टिलाइज़र है उसने 17 बिलियन का प्रॉफिट निकाला 106 बिलियन की जिसे कहते हैं सेल करके, यानी कि पिछले साल से थोड़ी सी 0.17% सेल जो है कम हुई थी। जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो पिछले साल से 14 अरब से 17 अरब रुपये हो गया। लेकिन अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन देख लें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, तो जो प्रॉफिट आफ्टर जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 4G फर्टिलाइज़र का 16.18% है और एग्रो फर्टिलाइज़र का 23.43% है। और नंबर्स भी अगर आप देख लें 18.5 बिलियन का प्रॉफिट 79 बिलियन की सेल करके और 17.1 बिलियन का प्रॉफिट 105 बिलियन की सेल करके,
यही अगर आप देख लें, अगर ये 105 बिलियन की सेल जो है सन 2019 के अंदर एंग्रो ने की होती तो 23% के लिहाज से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं हो जाना था एंग्रो का। इसी तरह अगर 2020 के अंदर देखें तो 2020 के अंदर फौजी फर्टिलाइजर ने 20.8 बिलियन का प्रॉफिट निकाला, 97.6 बिलियन की सेल करके 21.32% का जिसे कहते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। और उधर ही जो एंग्रो है उसने 16.8 बिलियन का जिसे कहते हैं प्रॉफिट निकाला है 75.0 बिलियन की जिसे कहते हैं सेल करके, नेट प्रॉफिट मार्जिन 22%। और याद रहे कि 2020 के अंदर देखें सारे के सारे जो है रेड है, यानी कि रेवेन्यू भी पिछले साल से कम, ग्रॉस प्रॉफिट भी कम, ईबिट भी कम, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कम, लेकिन फिर भी जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो एंग्रो फर्टिलाइजर का फौजी फर्टिलाइजर से अच्छा है, 22.4 और 21.32%। इसी तरह अगर हम लोग लेटेस्ट ईयर के अंदर सन 2021 के अंदर देख लें तो उधर भी जिसे कहते हैं सेम स्टोरी है, यानी कि 21 बिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला है एंग्रो ने 90 बिलियन की सेल करके, और 21.8 बिलियन का जिसे कहते हैं प्रॉफिट निकाला है फौजी फर्टिलाइजर ने 108.6 बिलियन की सेल करके। इधर भी जो फौजी फर्टिलाइजर है उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है 20% है, और जो एंग्रो उसका 23% है। जो सेल्स है बेशक वो कम रही है पिछले 5 सालों में एंग्रो की, लेकिन एंग्रो जो है काफ़ी एफिशिएंटली परफॉर्म करके हमेशा फौजी फर्टिलाइजर की निस्बत जो है ज़्यादा जिसे कहते हैं अपना प्रॉफिट निकाल लेती है। यही सोचें 108 बिलियन की सेल जो है जब एंग्रो फर्टिलाइजर करेगा तो उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कितना ज़्यादा हो जाएगा, 23.26% जिसे कहते हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है। और अगर सेल जो है 108 बिलियन होती है तो 21 बिलियन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं एंग्रो का नेट प्रॉफिट मार्जिन होना था। जो EPS है यानी कि अर्निंग पर शेयर है वो फौजी फर्टिलाइजर की बेशक ज़्यादा 17.21 जो है लेटेस्ट ईयर के अंदर EPS है फौजी की, और 15.78 रुपीज़ जो है EPS है एंग्रो की। लेकिन मैंने हमेशा बताया किसी एक पैरामीटर को देखे कभी भी इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, पूरे के पूरे थॉरो एनालिसिस करने चाहिए, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, हर चीज़ जिसे कहते हैं पढ़नी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। जितना मैक्सिमम आप डेटा निकाल सकते हैं कंपनीज़ का आपको निकालना चाहिए। मैंने वीडियो के लिए सिर्फ 5 साल का डेटा निकाला, लेकिन आप जितना निकाल सकते हैं 10, 12, 15, 20, 25, 30 जितना मैक्सिमम डेटा निकाल सकते हैं आप निकालेंगे, आपको पता चले जो कंपनी है वो अप्स एंड डाउन्स में जिसे कहते हैं कैसा परफॉर्म किया। और अगर डिविडेंड्स की भी बात कर लें तो पिछले 5 सालों के अंदर जो फौजी फर्टिलाइज़र है उसने एक शेयर के ऊपर 52 रुपीज़ डिविडेंड दिया है, और जो एंग्रो फर्टिलाइज़र है उसने पिछले 5 सालों के अंदर एक शेयर के ऊपर 62 रुपीज़ डिविडेंड दिए, यानी कि 10 रुपये डिविडेंड जो है उन्होंने एंग्रो फौजी से ज़्यादा दिए। EPS बेशक इनकी कम है, रेवेन्यू बेशक इनके कम है, लेकिन इनके जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी फौजी फर्टिलाइज़र से ज़्यादा है, और जो इन्होंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो भी फौजी फर्टिलाइज़र से ज़्यादा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि फौजी फर्टिलाइज़र जो है बुरी कंपनी है, दोनों कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ये बस मैं आपको एक कंपैरिजन करके बता रहा हूँ कि ये जो दोनों कंपनीज़ हैं कैसा परफॉर्म करे। इसके अलावा फातिमा फर्टिलाइज़र है, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हैं, आप उनके जिसे कहते हैं एनालिसिस कर सकते हैं। और हमेशा जिसे कहते हैं एनालिसिस करते हुए जिसे कहते हैं दिल से कभी भी नहीं सोचना चाहिए, दिमाग से सोचना चाहिए। अगर कोई एक कंपनी आपकी फेवरेट है तो जिसे कहते हैं बिल्कुल अनबायस्ड होकर जिसे कहते हैं आपको डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो आपका प्रॉफिट है। तो आपको जिसे कहते हैं सारे के सारे जिसे कहते हैं मैक्सिमम डेटा कलेक्ट करना है, कंपनीज की जिसे कहते हैं हिस्ट्री देखनी है, मार्जिन्स देखने हैं, रेशोज़ वगैरह निकालनी है, और फिर आपने जिसे कहते हैं फ़ैसला करना होता है कि किस कंपनी के अंदर आप जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर अब ये दोनों कंपनीज़ के देखें, दोनों कंपनी जिसे कहते हैं अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं दोनों कंपनीज़ के अंदर जिसे कहते हैं इन्वेस्ट करूँगा। जो अपनी रेशो होगी मैं 60% जो अगर मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करूँ तो उसमें से 60 रुपये एंग्रो में करूँगा और 40 रुपये जिसे कहते हैं फौजी फर्टिलाइजर के अंदर इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि ऑन पेपर जो एंग्रो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो फौजी फर्टिलाइजर है वो बुरा परफॉर्म कर रही है। दोनों कंपनीज अच्छी हैं, इसके एनालिसिस जिसे कहते हैं मैंने आपको करके बता दी। आप खुद भी इन कंपनीज़ के जिसे कहते हैं एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरी डबल मेहनत के लिए लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग जो है मैंने आपकी खातिर दूसरी दफ़ा की है, क्योंकि पिछली दफ़ा जिसे कहते हैं मेरा माइक बंद हो गया था। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।